10 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये कुछ लैंग्वेज आपको इसमें एग्जाम में लिखनी होगी तो मैंने पहले ही लिख ली है। ये सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया है, एंड ये f डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। f की डेफिनेशन दी है, इनपुट 1 डालोगे आउटपुट 2, इनपुट 2 डालोगे आउटपुट 9, इनपुट 3 पे आउटपुट 1, 4 पे 5, 3 पे 1। आउटपुट का मतलब इमेज, ठीक है। 2 पे इमेज 11 है, 4 पे 5 है, इस तरीके से। कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, पार्ट 1 कह रहा है कि f इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। क्या f रिलेशन है फ्रॉम सेट a टू b। अब सुनो, आप एक काम तो मैं आपको दे रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया है। आप क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो? a क्रॉस b तो निकाल सकते हो ना। हाँ, a क्रॉस b अगर आप निकालोगे तो क्या क्या आ जाएगा उसमें? 1,1, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 1,5। इस तरीके से आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद निकालेंगे एग्जाम में, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो बिकॉज इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 यहाँ है और 1 2 3 4 5 6 24 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप क्लियरली ध्यान से चेक करिएगा, ये जो f इन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये f सबसेट ऑफ a क्रॉस b होगा कि नहीं? चेक करो, f का हर एक एलिमेंट, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड वाला, हर एक एलिमेंट कहाँ से है? a क्रॉस b से। और यही डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी क्या, कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी? रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू अ नॉन एम्प्टी सेट b इज डिफाइंड एज कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। रिलेशन क्या होता है? a क्रॉस b का सबसेट होता है। तो ये जो f है वो सबसेट है किसका? a क्रॉस b का। इसका मतलब ये दिया गया f क्या है? एक रिलेशन है। तो चेक करिए, यही आपको थ्योरी एग्जाम में लिखनी। पार्ट 1 का आंसर यहाँ लिखा है। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू अ नॉन एम्प्टी सेट b इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। इट इज ऑब्जर्व दैट, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, कि f इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, दस f इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू b। ये हो गया। अब पार्ट 2 देखिए, कह रहा है कि क्या f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b। हाँ भाई, फंक्शन में नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर अगर आप लें तो उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर पेयर और ये दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में लिए और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ, ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पे ये सेट A है और ये सेट B है। तो सेट A में जो एलिमेंट आ रहा है 2, उसकी दो इमेज है। कौन कौन? 2 पे 9 भी आ रहा है और 2 की इमेज 11 भी आ रहा है। तो इसको हमने आपको बताया था फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। क्या होता है फंक्शन? एक पॉइंट से ऐसे 2 एरो नहीं निकले होने चाहिए, बल्कि ऐसा हो सकता है, जो कि मैनी 1 का एग्जाम्पल होता है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे। तो ये फंक्शन नहीं होता है, तो ऐसा हो गया। तो फंक्शन नहीं है तो एग्जाम में कैसे लिखें? एग्जाम में लिखेंगे सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 के बारे में आपको कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 करस्पॉन्ड टू 2 डिफरेंट इमेजेस, इस 2 की 2 डिफरेंट इमेजेस, दैट इज व्हाट? 9 एंड 11। thus f is a relation but this is not a function, thus f is not a function। तो रिलेशन f is not a function हमने इसलिए बोला क्योंकि f रिलेशन तो है, बिकॉज f is the subset of a क्रॉस b, बट ये फंक्शन नहीं, तो रिलेशन f is not a function।